शानदार क्वेश्चन है, ये तो सबको कर लेना चाहिए। एलिमेंट्री मैथ्स को लेके क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन मैं अगर करूं, ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, nx अपॉन n माइनस 1, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x की पावर x स्क्वायर अपॉन 2, और इस पर बेटा यहां पर लिमिट भी दी हुई है, यहां पर लिमिट भी दी हुई है 1 और 2। तो चलिए आइए यहां पर लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो हायर लिमिट लगाइए, सबसे पहले हायर लिमिट लगाएंगे तो 8/3, ठीक है, और 4 मतलब 2, माइनस लोअर लिमिट करिए 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताइए बेटा कितना आंसर आएगा। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा, कितना आंसर आएगा फटाफट से बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा। विकास वर्मा विकास वर्मा कह रहे हैं कि सर एई के लिए सेशन नहीं है क्या। बेटा एई के लिए सेशंस अभी तो नहीं है, बट ये यूपीपीसीएल जेई के लिए सेशंस आपके चल रहे हैं, आरआरबी जेई के लिए ये सेशंस चल रहे हैं। आप आरआरबी जेई में भी हेल्प करेंगी ये चीजें। जल्दी से बताइए आंसर कितना आया, कम से कम आंसर तो बता दो बेटा, इतना आलस भी किस काम का। बताइए फटाफट से आंसर, कम से कम यार प्लस माइनस करके तो आंसर बता दो यार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बताइए फटाफट से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx एट द टर्निंग पॉइंट। कह रहा है टर्निंग पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू क्या होती है, टर्निंग पॉइंट पर dy by dx की वैल्यू क्या होती है। किसी को भी आइडिया टर्निंग पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है बेटा dy by dx की। प्लीज कोई भी आप में से जो टर्निंग पॉइंट पर dy by dx की वैल्यू बता सके कितनी होती है, बोलिए। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई ग्राफ है, ध्यान से सुनना, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ पे मैं बहुत सारे पॉइंट्स बनाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस ग्राफ पे, ये पॉइंट सारे राइजिंग होंगे, ठीक है, और यहां पर मैं पॉइंट्स बनाऊंगा तो वो सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे, ये सारे के पॉइंट्स ऊपर की तरफ आ रहे होंगे। पर एक पॉइंट यहां पर ऐसा होगा जो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट। मतलब कि ये पॉइंट अगर मैं बनाऊंगा तो ये सब राइजिंग की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आ रहे होंगे। यहां पे पॉइंट्स बनाऊंगा, इस पूरी पे पॉइंट बनाऊंगा तो ये घटते हुए तरफ आ रहे होंगे। पर यहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा जो मेरा क्या होगा, ठहरेगा थोड़ी देर के लिए, पॉइंट ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए वो पॉइंट ठहरेगा। मैं कह सकता हूं कि जब ये यहां पॉइंट बनाऊंगा और मैं उस पर एक क्या खींचूंगा, मैं उस पर एक टेंजेंट खींचूंगा, तो वो टेंजेंट कहीं ना कहीं मेरा बढ़ता हुआ स्लोप का आएगा। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट बना रहा हूं तो उस पर मैं टेंजेंट खींचूंगा, तो जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो उसका स्लोप घटता हुआ आ रहा होगा। पर ये जो पॉइंट होगा ये क्या कर रहा होगा, एक बढ़ते हुए सेक्शन को और एक घटते हुए सेक्शन को, मतलब यहां पर बढ़ोतरी हो रही है ना और यहां घटोतरी हो रही है ना, इन दोनों सेक्शन को ये अलग अलग कर रहा होगा और ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कहलाया जाता है। यहां पर जो स्लोप होता है, अगर इस पॉइंट पर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये स्लोप बेटा 0 होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां पर जो स्लोप है वो बेटा 0 आ रहा होगा। इसी को बोलते हैं या तो स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। तो ये जो dy dx पूछा है ये बेसिकली स्लोप पूछा है कि टर्निंग पॉइंट का स्लोप क्या होगा, टर्निंग पॉइंट का स्लोप क्या होगा, ठीक है। नो सर नहीं पता, अच्छा पता नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एस दे रखा है, एस क्या होता है बेटा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, इनिशियल वेग पता करनी है। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, s बाई टी, मतलब विस्थापन अपॉन समय। या फिर अगर मेरा s दिया हो टाइम की इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब समय की इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो, तो मैं इसे कैसे भी लिख सकता हूं, ds बाई डी टी भी लिख सकता हूं। तो आइए यहां पर तो समय के फॉर्म में ही दिया हुआ है, 3t² हमारा क्या हो गया बेटा, ये 3t² माइनस 5t। तो ये ds बाई डी टी बेटा अगर मैं करूं तो क्या हो गया, 6t माइनस 5। और इनिशियल वेलोसिटी पता लगानी है, इनिशियल वेलोसिटी पता लगानी है, मतलब समय क्या लेना है हमें, 0 लेना है।
तो यहां पर हमारा ये हो गया -5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, -5 हमारा हो गया यहाँ पे। चलिए, तो आंसर -5 हमारा लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे, ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, जब हम लोग वो पासा फेंकते हैं ना, पासा फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आने की, प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारा, वो देखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारा जो आउटकम है आने वाला, ठीक है, रिजल्ट आउटकम, ठीक है, या कह लो फेवरेबल आउटकम, मतलब जो हमारा आएगा आउटकम, और टोटल आउटकम क्या होंगे, पूरे के पूरे आउटकम क्या होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पासा फेंकूंगा तो मेरे चांसेस हैं कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब इन 6 आउटकम के अलावा तो कुछ नहीं आने वाला। तो टोटल मेरे आउटकम कितने होगा, 6। और अगर मैं कहूं मुझे 3 ही चाहिए, तो ये मेरी डिजायर्ड आउटपुट है ना, ये मेरी डिजायर्ड मतलब मेरी इच्छा है कि केवल 3 आए। तो 3 आएगा, ऐसे कितने चांस बनेंगे, 1 चांस बनेगा। तो 1/6 इसकी बेटा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिल्ली इज द राइट आंसर। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक, पर हम लोग चलते हैं, स्लोप बताइए टेंजेंट का, कितने x, y पॉइंट कितने दिए हुए हैं, 1, -2, और हमारा कर्व जो दिया है वो बेटा आपका दिया हुआ है y। ठीक है, स्लोप निकालना है। अब देखिए y हमें दिया हुआ है x की पावर 4 -3x²। स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये 4x³ - 6x ये आ गया। ठीक है, अब अगर हमारा यहां से x पॉइंट दे रखा है, x पॉइंट कितना दे रखा है 1, और y कितना दे रखा है -2, तो स्लोप में यहां पर तो कोई y पॉइंट तो है ही नहीं है, x ही पॉइंट दिया हुआ है। तो 4 1³ - 6 1, तो ये कितना आया बेटा -2 आपका आंसर आया, -2 इज द राइट आंसर। ठीक है, -2 इज द राइट आंसर। चलिए